स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 12 डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 12.9 के कुछ सवाल हमें एक बार देखने हैं जो आपको नहीं आएंगे, मुझे लगेगा कि ये आपके लिए हार्ड है, उनको मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करूँगा, बाकी आपको हिंट दूंगा। इसी तरह से विविध प्रश्नमाला के लिए मैंने आप सबको बोला था कि आप अच्छी तरह से विविध प्रश्नमाला के सवाल देख लें, समझ लें, हल कर लें और आपको करने हैं। और यदि कोई दिक्कत है, डाउट है, तो आप मुझे कॉल करें। दो सवाल मुझे लगेंगे कि आपको बताने चाहिए, वो मैं बोर्ड पे आज टाइम मिलता है तो उसमें से बताएंगे। और यदि आज हमारा चैप्टर 12 कंप्लीट हो चुका होता है, आपके कोई डाउट्स नहीं होते हैं, तो हम कल यानी मंडे को चैप्टर स्टार्ट करेंगे 13। 12.9 के स्टूडेंट्स हमने सवाल मेरे ख्याल से कुछ कर लिए थे, एक बार देखिए आप। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा कैसे चल रहा है और एक्सरसाइज जो हमारी चल रही है स्टूडेंट्स, उसका नाम है, मतलब वो है 12.9। और हमारे पास बर्नौली समीकरण थे, उनको हम रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करके आगे उनका हल प्राप्त कर रहे थे। ये हमारी थीम थी, जो थीम मैंने आपको बताई थी। उसमें आपको मैंने बताया था कि dy बाई डी एक्स इजिकल पी वाई इजिकल क्यू इंटू वाई की पावर n था। दोनों पक्षों में y की पावर n का भाग लगाया था, फिर p के गुणा में जो भी पद था उसको v माना था, अवकलन ज्ञात किया था, दोनों समीकरणों का प्रतिस्थापन किया था, फिर रैखिक समीकरण बन चुका था। उसके बाद रैखिक समीकरण की विधि से हमने उसे हल किया था। स्टूडेंट्स, ये हमारी थीम थी और मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको इसका सेकेंड भी एक्सप्लेन किया है। और जस्ट आफ्टर हम यदि बात करें, आगे बढ़ते हैं हम, तो आप जो भी इच्छा हो वो आप सवाल पूछ सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग अपन सिंपल में बात करें थर्ड आराम से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सेक एक्स हमारे RHS में पड़ा है उसको तो क्यू मानना और वाई स्क्वायर का दोनों पक्षों में भाग लगा देना। तो क्या बनेगा, देखो नोट कर लें, ये बनेगा y की पावर 1 वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई से इक्वल कर जाएगा 1 वाई इंटू 10x इज इक्वल माइनस सेक एक्स बन जाएगा। सेक एक्स क्यू का काम करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास में 1/y पड़ा है, चाहे -1/y ले लो, कोई दिक्कत नहीं, -1/y को आप v मानेंगे तो उसका इंटीग्रल होगा हमारा प्लस 1/y स्क्वायर, -1/y का डेरिवेटिव होगा, -1/y का डेरिवेटिव होगा प्लस 1/y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स जो हमारे पास पड़ा है वो प्रतिस्थापित हो जाएगा और बनेगा dv बाई डी एक्स प्लस v इंटू 10x इज इक्वल माइनस सेक एक्स। तो ये रैखिक समीकरण बन जाएगा। आगे देखिए, हम सवाल बाकी बात करते हैं, सवाल संख्या 4। आप चाहो तो बोर्ड में एक्सप्लेन कर दूं, अदरवाइज ये भी अपने वे में होने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। 4th है स्टूडेंट्स 10x इंटू कॉस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई प्लस ई रेस टू साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए, मैं इसे पहले इस तरह से लिखता हूं कि 10x इंटू कॉस एक्स, वैसे देखा जाए तो 10x इंटू कॉस एक्स जो होता है वो अपने आप में साइन एक्स ही होता है, तो यहाँ 10x इंटू कॉस एक्स का हिसाब हो सकता है। पर चलो एक स्टेप में लिखने के बाद आपसे इसके बारे में बात करता हूँ। इधर साइन वाई हमारे पास पड़ा है, ये लो साइन वाई, और इस इक्वल में इसको ले जाऊं तो e की पावर साइन एक्स, e की पावर साइन एक्स हो गया। अब यहाँ स्टूडेंट्स दिक्कत क्या आ रही है, देखिए यहाँ पर जो हमारा आश्रित चर है
वो आश्रित चर है यहाँ पर y। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन पड़ा है कंप्लीट, इसको यूं चलने देंगे, e की पावर माइनस e की पावर साइन एक्स और इक्वल हट गया। दोनों पक्षों में 10 का भाग लगा दें, दोनों पक्षों में हम 10 से इसको डिवाइड कर रहे हैं। हम दोनों पक्षों को 10x से डिवाइड करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये हमारा सवाल बुक में एज इट पड़ा है, पर जो मैं ये किस स्टेप में है उसके बाद मुझे लग रहा है कि ये सवाल गलत है, क्योंकि आगे सोल्व नहीं होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टूडेंट्स y होना चाहिए, cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ y होना चाहिए। तो आप चेंज कर ले अपने बुक के अंदर, सवाल में चेंज करें, cos y है और दोनों पक्षों को 10 से आप डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑलरेडी यहाँ पर पड़ा है, प्लस इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो cot x और इंटू साइन y और इज इक्वल, ये जो पोर्शन इधर गया वो माइनस का ई रेस टू साइन एक्स और इंटू कोट एक्स, ये बन। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, यहां पर मानेंगे कि माना साइन वाई बराबर v है, तो साइन का जो आउटलाइन है वो होगा स्टूडेंट्स कोस वाई और y का होगा dy बाई dx इज इक्वल dv बाई dx। ये समीकरण संख्या 2 रहेगा, ये समीकरण संख्या 1 रहेगा। समीकरण 2 का मान ये cos y dy बाई dx बराबर dv बाई dx यहाँ रखेंगे, तो समीकरण 2 का मान 1 में रखेंगे, पर यहाँ जो होगी दिख रहा होगा आपको बिंदु में, ये हो गया स्टूडेंट्स dv बाई dx प्लस कोट यहाँ पड़ा है x इंटू वी हो गया इज इक्वल, ये हो गया माइनस का e और साइन x इंटू कोट x। ये स्टूडेंट हमारा हो गया सवाल का नेक्स्ट स्टेप। अब एक रेखीय समीकरण बन चुका है, इसको हम हल करेंगे। तो ये जो कोट x है वो p का काम करेगा और ये यहाँ पर पूरा पार्ट पड़ा है वो p का काम करेगा। तो मैं p को लेकर पहले if ज्ञात करता हूं। if होगा e की पावर इंटीग्रल कोट x इंटू dx और e की पावर कोट का होता है log sin x, तो इसका रिजल्ट आया ओनली sin x। स्टूडेंट्स इतनी बात समझ में आ गई, ओनली sin x का रिजल्ट आ गया। if आ गया, if को हम समीकरण 2 से समीकरण 3 मान लो, ये 3 दे देते हैं, समीकरण 3 से गुणा करते हैं तो जो लेफ्ट पार्ट हमेशा बनता है वो d अपॉन डी एक्स ब्रेस v इंटू if हमारे पास में साइन एक्स। देखिए हम जब इसका अवकलन करते हैं हमारे पास में कोट लोग साइन एक्स, साइन कोस अपॉन साइन लोग कोस एक्स और कोट का हमारे पास में डेरिवेटिव आ गया। यहां देखिए क्या स्थिति बनती है, इस पूरे की बात करें तो यहां पर पहले पड़ा है साइन और इंटू वी, साइन तो था हमारा if, तो यहां मैंने लिख दी इज इक्वल में पड़ा है माइनस पड़ा था, सॉरी मैंने यहाँ लिखा नहीं, यहाँ लिखा नीचे वाले कोट में था। इसको जब sin x से गुणा करेंगे तो cos होता है cos अपॉन sin, sin sin कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस e की पावर sin x और इनटू cos x हो जाएगा। आप दोनों पक्षों का हम लिखेंगे साथ समाकलन करने पर, जब आप समाकलन करोगे तो इधर v इंटू साइन एक्स रह जाएगा और इधर माइनस पड़ा है, इंटीग्रल पड़ा है e रेस टू साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ इस साइन एक्स को मैं t मानूंगा
इस साइन एक्स को टी मानूंगा तो cos x इंटू डी एक्स इक्वल डी टी हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस इंटीग्रल ई रेस टू टी इंटू डी टी। साइन एक्स को टी माना, cos x इंटू डी एक्स इक्वल डी टी हो गया, इंटू क्या हो गया डी टी। अब इसका इंटीग्रल ये खुद ही होता है e की पावर टी और प्लस हम c लिखेंगे इसको वापस माइनस e की पावर टी माना था हमने साइन एक्स को और प्लस आ गया c और इधर v इंटू साइन एक्स पड़ा था तो v का वैल्यू क्या है वो वापस रख देंगे। मेरा v का वैल्यू क्या था साइन y था, तो ये हो गया स्टूडेंट साइन y इंटू साइन x और इज इक्वल जो हमारे पास आया वो इसका फाइनल सॉल्यूशन हो गया, अंतिम हल हो गया। देखिए बोर्ड के स्टूडेंट्स, ये हमारा सवाल संख्या 4 था, अभ्यास 12.9 डिफरेंशियल इक्वेशन पर बर्नौली, इसे कहते हैं बर्नौली इक्वेशन। और बर्नौली इक्वेशन को हमने किस में कन्वर्ट किया, यहाँ पर बर्नौली इक्वेशन को हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया। उसके बाद हमने पूरे पार्ट को सोल्व किया है स्टेप बाय स्टेप। आइए आगे सवाल आपको बताता हूं मैं। सवाल 4th 5th आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पक्षों में cos स्क्वायर y का भाग लगा देंगे। और 6th आपको जरूर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, dy बाई डी एक्स, सवाल संख्या 6 है इसका, और dy बाई डी एक्स प्लस y बाई एक्स प्लस y बाई एक्स इंटू डॉग y इज इक्वल y बाई एक्स स्क्वायर, y बाई एक्स स्क्वायर इंटू log y का होल स्क्वायर। ये बर्नौली इक्वेशन है, इसको हम पहले रेखी में बदलेंगे। उसके लिए log y का होल स्क्वायर का दोनों पक्षों में हम भाग लगा दें, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास में 1 अपॉन log y का होल स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स प्लस ये हो गया हमारे पास में y बाई एक्स इंटू 1 बाई log y और इज इक्वल y बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ चाहो तो इस y को भी हटाना है तो एक साथ हटा सकते थे, और एक साथ नहीं हटाओ तो हम यहाँ लिख देते कि y कोष्टक log y के होल स्क्वायर का दोनों पक्षों में भाग लगाने पर, इसका लगाया y कोष्टक log y के होल स्क्वायर का दोनों पक्षों में भाग लगाने पर। ठीक है, अब भाग लगाया तो यहाँ पर साथ में y आ जाएगा, ये y हट जाएगा और ये y भी हट जाएगा। एक बार हम इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना 1 अपॉन log y बराबर v है, तब इसका अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स की तरह काम करेगा, इसका अवकलन माइनस 1 अपॉन log y का होल स्क्वायर आएगा, और फिर log y का करेंगे तो 1 अपॉन y आएगा, फिर y का करेंगे तो dy बाई dx आएगा। समझ ले आराम से, ये 1 अपॉन एक्स की तरह काम कर रहा है, तो 1 अपॉन एक्स का अवकलन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। फिर x कौन था log y, तो log y में पहले log का होगा तो 1 अपॉन y होगा, फिर y का होगा तो dy बाई dx हो गया, इज इक्वल dv बाई dx। ये समीकरण संख्या 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 का मान 1 में रखा जाए तो इसलिए निशान चेंज करूंगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस dv बाई dx और प्लस 1 अपॉन ये बन गया v, इस पूरे को v माना है तो 1 अपॉन एक्स इंटू क्या बन गया v और इज इक्वल 1 बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ माइनस हटाएंगे तो सारे निशान चेंज हो जाएंगे,
ये लो स्टूडेंट्स, इसको समीकरण संख्या 3 दे दें, ये वैसे रेखीय समीकरण बन गया। यहाँ 1/x को p करेंगे, -1/x तो p का काम करेगा, -1/x² q का काम करेगा। आगे रैखिक अवकल समीकरण की तरह से हम हल कर रहे हैं। आगे बढ़ता हूँ, सवाल संख्या 7 बहुत ही अच्छा है। 6 नंबर का जो सवाल आता है, ऐसे सवाल बोर्ड में इसमें से पूछा जाता है। एक बार इस 6वें नंबर के सवाल को देख लें। सवाल संख्या 7 है 1 + x² 1 + x² into dy/dx plus 2xy is equal 1/1 + x²। जहां हमें दिया गया है कि यदि x = 1 और y = 0 हो तब इसका हल ज्ञात करना है। ऐसा होने पर स्टूडेंट c का कंप्लीट मान आ जाएगा। ये एज ए लिमिट का काम करेगा और डेफिनेट इंटीग्रल की तरह इसका काम होगा। आंसर आएगा उसी एक फिक्स वैल्यू आएगी। आइए देखिए, मैं यहाँ से सोल्व करता हूँ। ये है वैसे ऐसे ही रहेगा, इसको यहाँ से हम रिमूव करेंगे तो हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों में वन प्लस x² का भाग लगाएंगे। ये बन गया dy/dx प्लस 2x/1 + x² into y is equal 1/1 + x² का होल स्क्वायर। ये समीकरण संख्या 1 दे देता हूं उसको। आप देखिए, ये तो करेगा p का काम, ये करेगा q का काम। हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर if पता करेंगे तो e⁻² 2x/1 + x² into dx है। इसको t मानूंगा तो ये आ जाएगा, तो ये 1/3 log t का काम करेगा। e⁻log मॉड्यूलस 1 + x² इसका रिजल्ट होगा। e⁻log x को हम x से ही लिखा करते हैं, तो इसका रिजल्ट if आया 1 + x²। आगे देखिए स्टूडेंट्स, if को समीकरण 1 से गुणा करने पर if को समीकरण 1 से गुणा करने पर, गुणा किया तो आ गया वापस वही जो सिचुएशन आ उसमें देखो, पर 1 + x² और यहाँ बड़ा ब्रैकेट dy/dx प्लस 2x/1 + x² into y पड़ा था, उधर गुणा होगा तो वापस 1/1 + x² आएगा। ये if से गुणा करने के बाद हमेशा ही LHS बन जाता है d/dx और किसका डेरिवेटिव होता है, यहाँ y into if होगा और if का हमारे पास 1 + x² और बराबर में 1/1 + x² पड़ेगा। अब हम इसके दोनों पक्षों का समाकलन करने का by taking the integral of both sides, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर ये इधर d/dx समाकलन करेंगे तो हट जाएगा और उधर स्टूडेंट्स इंटीग्रल 1/1 + x² into dx लिखा जाएगा। इसका इंटीग्रल आएगा tan−1 x और प्लस c।
यहाँ y बेसिस 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये इसका हल हुआ। पर यदि हम कहेंगे कि x बराबर 1 तथा y बराबर 0 है तो c का मान क्या, x का मान 1 है तो y का मान 0 से पूरा 0 हो जाएगा। tan इनवर्स x का मान π/4 आता है तो c का मान निकालेंगे, c का मान माइनस का π/4 हो जाएगा। तो हम ये c का जो वैल्यू यहाँ प्राप्त हुआ वो उठाकर यहाँ रख दिए था ना हमारे पास। तो अभिष्ट हल जो हुआ y बेसिस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल tan इनवर्स x प्लस माइनस π/4, ये दिए गए अवकल समीकरण का, दिए गए बर्नौली अवकल समीकरण का अभिष्ट हल है। स्टूडेंट्स आगे हमारी मिसलेनियस है और सारे सवाल थीम के अकॉर्डिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखे हैं और ज़्यादा सवाल नहीं 20 है, बट 20 में से लास्ट 20 की बात करता हूँ। 20 खुद अपने आप में एक बर्नौली समीकरण की तरह है। कोस स्क्वायर वाई सेम एज इट सवाल अभी आ चुका है, शायद मैं बता दूँ आपको कौन सा है। 5वां सवाल एज इट पड़ा है, 12.9 का 5वां सवाल और ये सेम है। फिर ऐसे 19वां सवाल भी आ गया हमारा, वो इस 12.9 का दूसरा सवाल और 19वां सेम है। फिर 18वें की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो आप क्या करेंगे कि जो हमारे पास में रूट पड़ा है उस रूट वाले पोर्शन को आप हल करेंगे और इससे आप dx/dy या सेम एज इट रखेंगे तो इसे अपन x का भाग लगा देंगे। ये सवाल भी बोर्ड आया हुआ है और ये मेरे ख्याल से 12.8 का सवाल होना चाहिए। एक बार मैं संतुष्टि के लिए देख ही लेता हूँ और 12.8 का एज इट सवाल ले था अपने पास ऐसा। बारह 7 में है ऐसा सवाल, सिमिलरिटी इसमें थोड़ी सी, ठीक है। dx का भाग दिया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई और प्लस बिल्कुल एज इट सा है, केवल 2 नहीं इंटू में इतना फर्क है। ये सवाल भी आया हुआ है, ये आप करेंगे। 16वां आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं भी एरर की बात नहीं है। जो हमने 12.7 पढ़ी थी, जो 12.7 में हम क्या कर रहे थे कि स्मॉल x को कैपिटल X प्लस के h मान रहे थे और स्मॉल y को कैपिटल Y प्लस के मान रहे थे, h और k का मान ज्ञात कर रहे थे और फिर उसे अपन होमोजीनियस में कन्वर्ट कर रहे थे। यानी ऐसे समीकरण जो होमोजीनियस में कन्वर्ट हो सकते हैं, उन सवालों की बात करें, वो सवाल है हमारे पास में। तो 12.7 का पहला सवाल उसकी तरह होगा। सवाल संख्या 17 की बात करें तो कहीं दिक्कत की बात नहीं है, आराम से अपने वे में जा रहा सवाल और ये होमोजीनियस टाइप का सवाल है। यहाँ पर y बराबर vx लेना है, चाहो तो लिख लो सामने, y बराबर vx लेने पर सवाल आराम से हो जाएगा। 15th में भी कोई डाउट नहीं, अवकल समीकरण दिया गया है और इसका ex sec x किस रूप की है, किस रूप का सवाल है। तो इसको हम देखें तो ये यहाँ पर होमोजीनियस है, समघातीय समीकरण है। यहाँ पर बर्नौली समीकरण नहीं है, होमोजीनियस है। ये बर्नौली कब होता, जब बराबर में जो x वाले पद पड़े e⁻x इंटू सेक के साथ में y के टर्म भी होते, y की पावर n में कुछ होता, तब बर्नौली इक्वेशन कहलाता। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप पूरा चैप्टर मेरी ओर से कंप्लीट है। जो भी डाउट आप मुझे पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद।